हेलो गाइस, अगर आप डोइक ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें। मैं शांति विद्यापीठ से विशाल श्रीवास्तव आज आपको डोइक ओ लेवल का सेकंड पेपर वेब डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। और मैंने एक बुक यहां पे चूज़ करी है जिसमें मुझे उसके कंटेंट सुपर क्लास लगे हैं और मुझे लगता है कि इस बुक को स्टडी करने के बाद आप डोइक ओ लेवल के इस पेपर को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और ये बुक के कंटेंट इतने शानदार हैं जो और पैटर्न भी बड़ा शानदार दिया है जिसके माध्यम से आप डोइक ओ लेवल का पेपर बहुत आसानी से क्लियर कर जाएंगे। ये जो पेपर है वेब डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग का, ये डोइक ए लेवल में भी आता है। यानी कि अगर ये पेपर अगर आप डोइक ए लेवल में दे रहे हैं तो भी आप इस बुक को पढ़ने के बाद ये पेपर आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस बुक का पहला चैप्टर जिसे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिज़ाइनिंग के नाम से जाना है। गाइस पहले बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसमें वेब डिज़ाइनिंग की बात की गई है और वेब डिज़ाइनिंग का मतलब होता है इंटरनेट पे वेब कंटेंट्स को कैसे पब्लिश किया जाए। यानी कि वेब डिज़ाइनिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कंटेंट को इंटरनेट पे पब्लिश किया जाता है और इसमें वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे इसमें ये कंटेंट अपलोड की जाते हैं और ये जो इसमें वेब पेजेस होते हैं जो इस वेबसाइट्स में एसोसिएट किए जाते हैं उसको कैसे अपडेट किया जाता है। और इसके कंटेंट की अगर बात करें तो वो कंटेंट क्या हो सकते हैं। टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो, डिजिटल इमेजेस, आपने देखा फॉर्म्स वगैरह, ये बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो एक वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाते हैं ऑन द इंटरनेट। अगर इस वेबसाइट बना लेते हैं आप, उसको पब्लिश करने के लिए आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से वो और उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से इस वेबसाइट को पब्लिश करते हैं जिसे हम वेब पब्लिशिंग बोलते हैं। और वेब पब्लिशिंग को हम यहाँ पे ऑनलाइन पब्लिशिंग भी बोल देते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या है, एक वेब डिज़ाइनिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, जो इस पॉइंट में, इस बुक में इस पॉइंट वाइज पॉइंट दिया गया है। जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले इंटरनेट का इंट्रोडक्शन आपको स्टडी करना पड़ेगा। वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है वो बताना पड़ेगा। उसके बाद वर्किंग विद वेबसाइट के साथ कैसे काम करेंगे, वेब पेजेस में फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल वेब डिज़ाइनिंग क्या होगा और वेबसाइट कितने तरह की होती हैं, स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट क्या होती हैं और जो टेक्स्ट एडिटर जिसपे कोडिंग की जाती है, नोट पैड या सबलाइन, उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके साथ कैसे काम। ये एक पूरा स्ट्रक्चर इस चैप्टर में दिया गया है। तो एक एक करके हम इस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने का बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। वो ऑब्जेक्ट ये है कि सबसे पहली बात ये है, हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वेबसाइट क्या होती है। उसके बाद हमें बैक एंड फ्रंट एंड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और उसके अलावा हम क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग समझ जाएंगे कि वो कैसे काम करता है, टेक्स्ट एडिटर पे कैसे कोडिंग की जाती है और उनके साथ कैसे हम लोग उस एडिटर पे कैसे काम करते हैं। ये हमारा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट है इस चैप्टर को स्टडी करने का। तो गाइस मेरे साथ बने रहें, इस चैप्टर को एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। बेसिकली इंटरनेट एक ऐसा शब्द है आज की दुनिया में, हर व्यक्ति, बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक हर इंसान इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है और इंटरनेट को बखूबी समझता है और डेली रूटीन लाइफ में उसका इस्तेमाल भी करता है। लेकिन बात करते हैं कि इंटरनेट होता क्या है, व्हाट इज एन इंटरनेट। इंटरनेट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो गाइस मैं यहाँ साइड में आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक लाइन बताने वाला हूँ, नेटवर्किंग ऑफ नेटवर्क्स। गाइस यहाँ पे अगर देखें तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है और इस नेटवर्क को बनाने के लिए छोटे छोटे नेटवर्क के भी नेटवर्क दिया जाते हैं। लैन हो, मैन हो, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्किंग, वाइड एरिया नेटवर्किंग, ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क से बड़े नेटवर्क, यानी उसका नेटवर्क का भी एक नेटवर्क बनाया जाता है। इसीलिए हम लोग इसको नेटवर्किंग ऑफ नेटवर्क भी बोलते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल्स यूज इंटरनेट टू सर्च एंड शेयर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। यानी कि अगर इंटरनेट की हम बात करें तो इंटरनेट पे मिलियंस ऑफ पीपल इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को शेयर करते हैं और सर्च करते हैं। बेसिकली इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात, कम्युनिटी की बात करें, कौन कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, अगर वो कोई स्टूडेंट है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट और एजेंसीज हैं, इंडिविजुअल कस्टमर, कोई भी व्यक्ति हो। आज के टाइम में देखा जाए हर किसी की ज़रूरत इंटरनेट बन चुका है। इसीलिए इंटरनेट को समझना, उसके साथ काम करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो गाइस आगे चलते हैं। इंटरनेट बेसिकली कैसे इसकी और डिफाइन करते हैं कि इंटरनेट क्या काम करता है। इंटरनेट इज एन immensely complex combination of thousands of technology and dozens of services used by million of people around the world each day। यानी कि हर रोज़
थाउजेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है, यानी कि बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों लोग पर डे रोज़ाना इस पे काम करते हैं। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेट का एक डायग्राम समझा जिसमें लैन, मैन, ये सारे नेटवर्क, छोटे छोटे नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं और एक बड़ा नेटवर्क बना देते हैं जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं। गाइस यहाँ पे हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, और इन सभी को काम करने के लिए हमें ज़रूरत होती है किसकी? प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल क्या है? एक तरह के रूल्स हैं, एक तरह के टिनी सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंटरनेट पे काम करने के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर एक बात करें तो यहाँ पे इंटरनेट पे वैसे तो बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं, लेकिन बेसिकली इंटरनेट पे काम करने के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होती हैं जिन्हें हम TCP/IP प्रोटोकॉल बोलते हैं। TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो गाइस यहाँ पे अगर एक लाइन में डिफाइन इस में देखें तो क्या होगा? इंटरनेट इज ए computer based worldwide information network and it is the network of computer connected with one another all over the world। यहाँ 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया आपको। नेटवर्किंग ऑफ नेटवर्क्स यूज्ड टू सर्च एंड शेयर इंफॉर्मेशन और आइडियाज। नेक्स्ट, इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, scientists, researchers, large corporations, non-profit organization, profitable organizations, government agencies and individual consumers। इसके अलावा इसको हमने क्या बोला? ग्लोबल नेटवर्किंग, पूरी दुनिया का नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस पे काम करने के लिए प्रोटोकॉल्स होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्रोटोकॉल बताई मैंने आपको, TCP/IP प्रोटोकॉल, जिसके बारे में आगे हम काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो गाइस ये टॉपिक था व्हाट इज़ एन इंटरनेट, यानी इंटरनेट का एक इंट्रोडक्शन मैंने इस टॉपिक में दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगले टॉपिक के लिए मेरा अगले वीडियो से आप कनेक्ट हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक यू वेरी मच।